आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 की परिमेय संख्या 6.6 का अध्ययन करेंगे, जो कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में है। परिमेय को पहले हम देख लेते हैं। परिमेय हमारी कहती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर हमारे ये दो त्रिभुज, यानी दो त्रिभुज हमारा अगर ए बी सी और पी क्यू आर, अगर ये दोनों समरूप हों तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजा, जैसे ये भुजा इसके संगत ए बी पी क्यू तथा ये भुजा बी सी क्यू आर और इनका ए सी या सी ए का सी ए और आर पी, इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो दिया क्या है, देखिए दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी आपका त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर समरूप। समरूप का मतलब होता है देखने में जिनकी शकल समान हो, समरूप। समरूप और सर्वांगसम में अंतर है। सर्वांगसम क्या क्या होता है कि उनकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर होते हैं, लेकिन समरूप का मतलब मान लीजिए अपने रूप में एक हमशक एक जैसा जो दिखने में लगे, तो समरूप त्रिभुज है। तो दिया आपका क्लियर हो गया कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, इनकी संगत भुजा ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर और सी ए बटा आर पी का होल स्क्वायर। अब इस परिमेय को सिद्ध करने के लिए हम रचना करना पड़ेगा। हमें क्या करेंगे, यहाँ से शीर्षलंब ए एम तथा पी क्यू आर त्रिभुज में शीर्षलंब पी एम खींचेंगे। यानी क्या किया, शीर्षलंब ए एम तथा शीर्षलंब पी एम खींचा। अब उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई के बराबर होता है। तो हम त्रिभुज एबीसी में अगर ले तो हमने शीर्षलंब एम खींचा है, तो यहाँ से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। चूंकि लंब हमारी इस बीसी भुजा पर है तो इसलिए आधार हमारा बीसी हो जाएगा बीसी गुणे एम, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे बीसी गुणे एम। अब देखिए इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस पर पी एम लंब है किस भुजा पर, क्यू आर पर, तो इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे क्यू आर जो आधार है तथा ऊंचाई इसकी यही लंब पी एम। अब देखिए हम इन दोनों का अनुपात निकालें, त्रिभुज एबीसी बटा त्रिभुज पी क्यू आर, तो इनका क्षेत्रफल क्या था 1/2 गुणे बीसी गुणे एम तथा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल है 1/2 गुणे क्यू आर गुणे पी एम। यहाँ से 1/2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, ये बराबर आपका बचा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ये बीसी गुणे एम बटा क्यू आर गुणे पी एम। इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब देखिए त्रिभुज एबीएम और त्रिभुज पीक्यूएन, त्रिभुज एबीएम का मतलब ये वाला त्रिभुज ए और त्रिभुज पीक्यूएन मतलब ये वाला, लंब की एक तरफ बाईं तरफ वाला ले लीजिए। बाईं तरफ वाला जब लिया गया तो इसमें ये आपका त्रिभुज एबीएम तथा त्रिभुज पीक्यूएन में देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी ये कोण आपका इस कोण के बराबर। क्यों, चूंकि आपका त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप है और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण बराबर, तो ये बी और क्यू समरूप त्रिभुज एबीसी तथा समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के संगत कोण है। फिर कोण यम बराबर कोण यन, यहां से देखिए यहां त्रिभुज में देखिए कोण यम ये है और कोण यन इधर का ये, इसमें आपने लंब खींचा है भाई, तो लंब खींचा है तो लंब का मतलब आप 90 अंश, तो यहां से देखिए तो यम और यम ये बराबर होगी, क्यों, प्रत्येक 90 अंश। अब इस तरह से
दो कोण, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर अगर हो गए तो तीसरा कोण त्रिभुज के गुणधर्म के अनुसार तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तो इस तरह से आपका त्रिभुज एबीएम और त्रिभुज पीक्यूएम समरूप हो गया ए कसौटी से। अब समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये हम जानते हैं। तो अगर ये है तो यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, समरूप एएम बटा पीएम ए बी बटा पीक्यू, यानी एएम ये बटा पीएम ये बटा ए बी बटा पीक्यू, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। चूंकि ए बी एम और पी क्यू एम समरूप व समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो यहाँ से ए एम बटा पी एन ए बी बटा पी क्यू हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 बना दिया गया। अब देखिए आपका दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं, ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये हम जानते हैं पिछले प्रमेय के द्वारा। तो इसकी भी संगत भुजा हमने सब समानुपाती कर लिया, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, सी ए बटा आर पी। समीकरण नंबर 3 इसको बना लिया गया। अब देखिए आपका समीकरण 1 तथा 3 से, 1 और 3 से देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपका 1 में दिया गया, देखिए बी सी बटा क्यू आर। तो बी सी बटा क्यू आर 3 में देखिए बी सी बटा क्यू आर किसके बराबर है आपका, ए बी बटा पी क्यू के। तो यहाँ हम बी सी बटा क्यू आर की जगह से, यहाँ से हम समीकरण 3 से बी सी बटा क्यू आर की जगह रख दिया ए बी बटा पी क्यू, यहाँ ए बी बटा पी क्यू और ए एम गुणे पी एन ऐसे रहने दिया गया। ठीक, अब समीकरण 2 से देखिए आपका समीकरण 2 दिया है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एम बटा पी एन। तो यहां से देखिए फिर हमने यहाँ पर ए एम और पी एन की जगह पर रख दिया ए बी बटा पी क्यू। देखिए भाई ए एम बटा पी एन बराबर है ए बी बटा पी क्यू के। तो यहाँ आपका है ए एम बटा पी एम, तो यहाँ से इसकी जगह पर ए एम बटा पी एन की जगह पर रख दिया गया ए बी बटा पी क्यू। अब देखिए आपका वही होगा ए बी गुणे ए बी पी क्यू गुणे पी क्यू, यानी ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर। इसको 1 में कर दिया गया ए बी बटा पी क्यू स्क्वायर, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। आप समीकरण 3 का प्रयोग कर लीजिए। समीकरण 3 आपका क्या कह रहा है, देखिए समीकरण 3 कह रहा है कि ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, सी ए बटा आर पी तीनों बराबर हैं। तो अगर हमारा ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर है तो हम चाहे कालें बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर, सी ए बटा आर पी का होल स्क्वायर, मतलब इनकी संगत भुजाओं यहाँ से ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर है, मतलब ये बराबर है, ये भुजाएं तीनों समानुपाती हैं, तो तीनों का वर्ग हम बराबर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर सी ए बटा आर पी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।